नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी जीके का सेट लेके आ चुके हैं, यूपी जीके का, और ये सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 1 है यूपी जीके का। ठीक है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों का आप देखेंगे सेट, और पहला सेट है ये। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है, ये उपनाम दे रखे हैं किसी न किसी के, तो मैं यहाँ पर नाम बता दे रहा हूँ। देखिए जो जोश है ना, जोश, ये इनका जो नाम है, यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जोश जो है वो इनका नाम है शब्बीर हसन खान, लिख लीजिएगा हम, शब्बीर हसन खान। ठीक है, और ये दोस्तों सभी जो लेखक होते हैं, राइटर हैं ये सभी, या कोई शायर है, कोई गायक है, ऐसे करके है। तो उनका जो रिलेशन है वो जो है मलिहाबाद लखनऊ वाला, तो वो बिल्कुल ही ठीक है ये। अगर बात करेंगे रघुपति सहाय की, तो रघुपति सहाय फिराक इनका जो है नाम है, और ये शायर हैं, और इनका जो रिलेशन है वो है गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से इनका रिलेशन है, जबकि यहां पर क्या दिया, कानपुर, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी आप जिगर का देखिए तो जिगर का नाम है अली सिकंदर। ठीक है, अली सिकंदर जिगर उपनाम है, ये मुरादाबाद से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ठीक है। चकबस्त दोस्तों जो है इनका नाम है चकबस्त का ब्रिज नारायण, ये लखनऊ से रिलेटेड है, ये भी सही है। यानी ये सभी लेखक हैं, शायर हैं, तो वो किस शहर से रिलेटेड है उससे करके ये बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जोश का नाम मैंने आपको अभी बताया, जिसे उपनाम आ जाता है ना, तो शब्बीर हसन खान नाम है, मलिहाबाद जो लखनऊ पास में है उससे रिलेटेड है। रघुपति सहाय इनका नाम फिराक है, मतलब फिराक बोलते हैं, ये शायर है, ये कहाँ से, गोरखपुर से, याद रखिएगा। जिगर का नाम है अली सिकंदर जिगर, और ये मुरादाबाद से रिलेटेड है। और ये चकबस्त इनका नाम है ब्रिज नारायण चकबस्त। ठीक है, तो ये लखनऊ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर जो गलत था, यहां पर गोरखपुर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की जब संभावना आती है ना, तो वहां पर हो सकता है कि उसके ऑप्शन से बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, मतलब इसकी स्थापना पूछा जा रहा है कब की गई थी, याद रखिएगा 74 में, 1974 में यूपी का राज्य पर्यटन विकास निगम का स्थापना हुआ है। एकदम रट लीजिए, यूपी जीके में एकदम इंपॉर्टेंट है, यूपी का राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1974। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। देखिए अन्ना प्रथा शुरू में ठीक था, इसमें क्या है, अन्ना प्रथा है क्या? अन्ना प्रथा जो है बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड, इससे रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या होता है, जो है फसल जो है उसके कटाई के बाद दोस्तों पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, परंतु ये प्रथा शुरू में, मतलब अब जो क्या हो रही है, ये जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं पशु। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है अभिशाप बन गया, कौन सा, अन्ना प्रथा, कहाँ का, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है वो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर है दोस्तों। ठीक है, वन्य जीव विहार, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2073 यानी 2073 वर्ग किमी है। कितना? 2073 वर्ग किमी। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1986 में हुआ है। कब हुआ है? 1986 में। हस्तिनापुर याद रखेंगे। ठीक है, कुछ जैसे आपका हस्तिना, ये सब समय आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, हस्तिनापुर का 1986 हो जाएगा। और जो चंद्रप्रभा है, कहाँ है, ऊपर वाला, तो चंद्रप्रभा जो है ये दोस्तों इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका 57 हो जाएगा, 1957 हो जाएगा। ठीक है, किशनपुर है तो किशनपुर का दोस्तों 72 हो जाएगा, ऐसे करके आप याद रखिएगा 1972। और दोस्तों जो है आपका उसके बाद बचा कौन, उसके बाद रानीपुर बच गया, तो रानीपुर का 1977 हो जाएगा, 1977। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017 में हुआ था, 2017 में हुआ था, और ये 5 साल बाद यानी 2022 में किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने का इसमें लक्ष्य था। और इस आयोग, किसान समृद्धि आयोग है, याद रखिएगा। और इस आयोग के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री जी हैं, और अगर बात करें कृषि मंत्री और नीति आयोग के जो सदस्य हैं, इसके उपाध्यक्ष हैं मुख्य सचिव, और जो है कृषि उत्पादन आयुक्त भी आयोग के सदस्य इनको बनाए गए हैं।
चलिए नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो है अर्जुन बांध। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला। तो अर्जुन बांध दोस्तों जो है या अर्जुन डैम जो है ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। कहाँ है? महोबा में। तो ऑप्शन में महोबा तो को दिया नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड हो जाएगा। जैसे कि महोबा के दोस्तों जो है चरखानी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। क्या है? अर्जुन नदी है, अर्जुन बांध है, चरखारी, क्या नाम है? चरखारी में, महोबा जिला में, ठीक है, याद रखिएगा, महोबा जिला में, ठीक है। और यह वर्ष जो है 1957 में पूरी तरह के बन करके तैयार हो गया। 42 जो है किमी मुख्य नहर है और 217.3 जो है वितरण प्रणाली है। ये महोबा और हमीरपुर लगा हुआ एकदम क्षेत्र है। और इसका जो है सिंचित कितना करता है? ये लगभग 60,000 यानी 59,700 जो है 22 हेक्टेयर जो भूमि है ये सिंचित करता है। तो हमीरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। मतलब पूछा जा रहा है कहाँ पर ये मिलते हैं। तो जो राजमार्गों के जो चौड़ीकरण का ये परियोजना है, यहाँ पर जो मिलते हैं वो आपसे जगह पूछा जाता है, झांसी में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में। अच्छा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय राजमार्गों के जो है उन्नयन और संवर्धन और चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का दोस्तों महत्वपूर्ण परियोजना ये है। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो याद रखिएगा 1998 वर्ष से ये शुरू हुआ है। और उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर दक्षिण और जो है पूर्व पश्चिम का जो गलियारा है ये कहाँ? झांसी में दोस्तों ये मिलते हैं, याद रखिएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे कार्तिक एक लोक नृत्य है, ठीक है। ये लोक नृत्य दोस्तों जो है कहाँ का है क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों जो है कार्तिक माह में बुंदेलखंड क्षेत्र में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण जी और गोपियों बन करके ये दोस्तों नृत्य किया जाता है। अवध के लोग, जो अवध का क्षेत्र है, जैसे अलग अलग जगह पूछता है ना, तो अवध के लोग दोस्तों जो है कालाबाजी नृत्य, पूर्वांचल में दोस्तों जो है कौन सा? नटवरी नृत्य। और कालाबाजी नृत्य के अंतर्गत दोस्तों जो है नर्तक मोर बाजा लेकर के कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। तो ये सब भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों में से सही जो है सुमेलित नहीं है, मैंने गलत वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अनुसार आप बताइए। देखिए यहाँ पर जो हारमोनिया वादक जो है कौन है? श्री राम श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपका ब्रज जो है रास नृत्य, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन किससे रिलेटेड है और कौन नहीं है, मतलब जो गलत सुमेलित है उसी को आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर बिरहा में आ जाइए तो बिरहा दोस्तों जो है ये भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी जो आपका उत्तर प्रदेश है इसका लोक नृत्य है। और मिर्जापुर में कौन सा होता है? कजरी होता है, कजरी को लगा सकते हैं, ठीक है, गाई जाती है। तो यहाँ पर जो सुमेलित है बिरहा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से गायकी से मुबारक अली खां भी रिलेटेड है। ब्रज में रास नृत्य होता ही है। तो ये सब आप हारमोनिया वादक श्री राम श्रीवास्तव जी हैं ही। तो इसमें जो सबसे गलत जो निकाल सकते हैं वो दोस्तों बिरहा को निकाल सकते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास ये होता है, बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। मिर्जापुर में कजरी लगा सकते हैं। तो ये आपका सुमेलित सही प्रकार से नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाते हैं भैया। देखिए दिया आपका देवी पाटन मेला, ये कहाँ? ये बलरामपुर में होता है देवी पाटन मेला, ठीक है। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं। जो है काम्पिल मेला जो है ना, काम्पिला यहाँ पर होना चाहिए, काम्पी हो गया ना। काम्पिल मेला जो है ये कहाँ है? काम्पिल मेला दोस्तों जो फर्रुखाबाद, ठीक है। और जो है बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में, बटेश्वर मेला आगरा में, ददरी मेला बलिया, सब लोग जानते हैं। तो देखिए इसको ट्रिक मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेले के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देवी पाटन है। देखिए पहले जब मतलब कहिए कि शादी उदी के लिए जब किसी को पटाना था तब बल दिखाना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे याद आप कर सकते हैं बलरामपुर, ठीक है। साथ ही साथ काम्पिल मेला, काम्पिला है ये। काम्पिल मेला में आप बोलिएंगे ना तो वो ऐसा रहना चाहिए जहाँ पर बोलने पर जबान कहाँ पे, देखिए फर्रुखाबाद, क्या बोले? फर्रुखा, कहाँ पे मतलब काम्पिल मेला से रिलेटेड है, ठीक है। और आप दोस्तों जो है बटेश्वर मेला जो है आपका आगरा से रिलेटेड है। और ददरी मेला आप जानते हैं बलिया से है, तो ददरी कई लोग मेला में खो भी जाते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें मिला होना चाहिए देवी पाटन के लिए बलरामपुर, यानी ए का मिला होना चाहिए। ये 1 2 3 है, 1 2 3 लिखना यहाँ पर भूल गया है। तो ए अगर ABCD है तो पहले मिला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका जो है मिला होना चाहिए 2 से, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो फर्रुखा ये 3, माने बी का मिलान होना चाहिए किससे? 3 से।
तो आप देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद जो है इसका 1 से हो जाएगा, मैंने सी का मिलान 1 से हो जाना चाहिए, और डी का जो है डी से मतलब चौथे से ही होना चाहिए। तो डी का 4 कौन है, यहाँ है, पीछे से अगर चलें तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, सी का क्या पहला होना चाहिए, सी का पहला सिर्फ ये है, यानी ये वाला ऑप्शन आपको सही होगा। और देखिए 1 का 2 भी है, ये वाला बिल्कुल ही ऑप्शन सही है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब जो है स्थापित हो गया है ना, स्थापित। अच्छा, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था वैसे ही, ठीक है, तो जैसा पूछा जाए क्वेश्चन वैसा आप उत्तर देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1995 में स्थापित समझ लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक लिखने में हो गया है, तो 1995 याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है विकलांग, यानी जो दिव्यांग बोलते हैं, विकलांग जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो देखिए 2 चीज इसमें निकल करके आती है। पहले तो जो आप जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को देखते हैं, लोगों को याद होगा, तो इन्होंने दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा 7 अगस्त 2001 में दोस्तों जो है इन्होंने जो है एक रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहां पर, चित्रकूट में, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सरकार ने जब किया है, तो ये सरकार ने नहीं किया था, इन्होंने करवाया था, ठीक है। अगर सरकार की बात करेंगे, सरकार द्वारा अगर पूछ दे एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे जो है लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्र जो है विकलांग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2008 में हुई। तो देखिए बहुत पहले ही ये करवा दिए, 2001 में ही, ठीक है। और 2011 में दोस्तों जो है इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो यहां पर जो चित्रकूट मारेंगे, यहां पर अगर राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश का बात करेगा सरकार द्वारा, तो लखनऊ मारेंगे। तो इस हिसाब से चित्रकूट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रामभद्राचार्य जी इसके जो है मतलब जब तक ये रहते हैं जीवन पर्यंत कुलपति हैं इसके। नेक्स्ट बात करेंगे, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान, तो आलू अनुसंधान जानते हैं कहां पर है, आगरा, अ से आलू अ से आगरा में स्थित दोस्तों जो है केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। तो यह आगरा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है अगस्त 2023 का करंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू की शाखा है, ठीक है, पेरू की शाखा खोलने की मंजूरी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की शाखा आगरा के अगर नाम आ जाता है तो सिंगना याद रखिएगा में स्थापित की जाएगी। कहाँ, सिंगना में। नेक्स्ट बात करेंगे, CSIR, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। NBRI लखनऊ द्वारा विकसित कमल के फूल का नई प्रजाति का नाम बताना है। तो कमल का फूल है, और नमो से आप याद कर सकते हैं, नमो 108 क्या है, नमो 108 है। इसमें दोस्तों जो है कमल की 108 पंखुड़ियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और बनाया किसने, यहां पर किसके द्वारा विकसित है, CSIR और NBRI के द्वारा विकसित किया गया है। नमो 108 नरेंद्र मोदी जी का नमो आप सुने ही हैं, तो वैसे ही आपको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितनी राशि का राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। पूछा जा रहा है 2023-24 के लिए फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय जो है वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितनी राशि का राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया, अनुमान पूछा जा रहा है। तो 2023-24 के लिए दोस्तों जो है जो 69 वाला है ना, ये आपका करोड़ में, यहां पर बात करेंगे 6,90,000 यानी 7 लाख करोड़, पॉइंट में फिर आपका 43 है, तो 690242.43, तो एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग में बात करें तो 7 लाख करोड़ कह लीजिए। तो मतलब आपका 6,90,242 जो है 0.43 करोड़ में ये जो है अनुमानित जो है क्या किया गया बजट है। तो 2-3-4 बार इसको लिख लीजिए, 6902, फिर उसके बाद 42.43, 3-4 बार लिख लेंगे करोड़ में ना, तो याद हो जाता है। जितनी बार लिखेंगे उसको ध्यान से अक्षर को देखेंगे तो याद हो जाएगा। मैं इसीलिए एक एक चीज तोड़ तोड़ के बताता हूँ कि याद हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे अगस्त 2023 में प्रथम चरण में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? ध्यान दीजिएगा क्या बात हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो 6 अगस्त 2023 में जो है करंट अफेयर इसका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत स्टेशन, क्या नाम है ये योजना, परियोजना कह लीजिए, अमृत भारत जो है स्टेशन योजना, इसके तहत प्रथम चरण में 508 जो है रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें से यूपी के जो हैं 508 में से 55 स्टेशन हैं, याद रखिएगा 55 स्टेशन जो है शामिल हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान, तो सब्जी जो होता है वो वाराणसी में होता है। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय जो है, माने पहले ही हमको पता चल गया कि ए का 4 होगा, तो ए का 4 देख लीजिए इसमें से कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं डी भी है। चलिए आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है यहाँ पर लखनऊ दिया, ये नहीं होगा, क्या होगा ए का 4 होगा, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ए का 4, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, तो उपोष्ण वाला जो है ये लखनऊ में है, कहाँ है ये लखनऊ में, यानी 4 का 1 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है पहला ही ऑप्शन। अच्छा दलहन जो है अनुसंधान संस्थान, दलहन वाला जो है ये आपका कानपुर में है, तो ये 2 होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक यही बता दिया, 2 यहाँ पर हो जाएगा कानपुर वाला। और उसके बाद दोस्तों खाद्य पार्क है, तो जानते हैं नोएडा के लोग ज़्यादा हैं तो फेमस, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। मिलान में सूची 1 का 2 से मिलान करना है। देखिए चमड़ा का जब भी बात आएगा तो कानपुर आगरा के आसपास का जो जगह होगा उसको आपको मारना है। तो चमड़े का सामान यानी कि 4 होगा, ए का क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे सुरमा, तो सुरमा दोस्तों क्या हो जाएगा बरेली के बाजार में, तो बरेली यानी 3 हो जाएगा, सुरमा उद्योग वहाँ होता है। इत्र सेंट की जब भी बात आएगा तो कन्नौज, तो सेंट का बोतल ऐसे होता भी है और यहीं से दबाते हैं और ऐसे ऐसे छिड़कते भी हैं, तो कन्नौज वैसे लिखा भी जाता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इत्र और तेल लिखा है यानी 1 यहाँ पर हो जाएगा, और चिकनकारी आपका यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 3 1 2 4 3 1 2 यानी ये भी आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये वाराणसी से 10 किलोमीटर, स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, कम ही है लगभग, हाँ तो मान लीजिए लगभग दोस्तों जो है 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास है। मैंने बताना है कि कौन से 2 नदी का संगम है वहाँ। तो दोस्तों वरुणा धनहसी आप समझ रहे हैं, तो आप ऐसे पकड़ लेंगे, गंगा नदी है ही और वरुणा है ही, तो वही यहाँ पर राइट आंसर को सोन काली ये सब काट देंगे। राइट आंसर का दोस्तों जो है ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे वहाँ पर है नहीं, थोड़ा सा हट करके है, ठीक है, लेकिन लगभग में आंसर जब आपको मिलता है तो उसी को आपको उत्तर कर देना होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने आईटी टेक्सटाइल वस्त्र मतलब हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ यानी बात करेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूर दिया है। तो कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को जो है इन्होंने मंजूर दिया है, तो दोस्तों याद रखिएगा करंट का क्वेश्चन है ये, 31 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 31 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ को दोस्तों मंजूरी दिया गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये यूपी जीके का जो है सेट नंबर 1 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।